नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम द बुक स्कूल मैनेजमेंट। जी हाँ, ये बीएड का ही टॉपिक है, ठीक है। और अगर आप में से जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मतलब आता है एग्जाम में, कह लो हमेशा आता ही है, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको ये वीडियो सुननी है, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी इस टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है लीडरशिप? ए लीडर वर्ड से बना है। लीडर एक पर्सन होता है जो कि किसी ग्रुप को डायरेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्शंस देता है और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो लीडरशिप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे लोगों को या ग्रुप ऑफ पर्संस को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, ताकि वो क्या करे, एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, अकम्प्लिश करने में हेल्प करे। साथ ही साथ उनको डायरेक्ट करता है, ठीक है, और गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल या एजुकेशन के गोल, क्योंकि हम बीएड की बात करें तो एजुकेशनल गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। तो इसमें जो है लीडरशिप में क्लियर डायरेक्शन होती है एक, ठीक है। जो भी लीडर होता है वो क्या करता है, क्लियर डायरेक्शंस बताता है सभी को, ग्रुप ऑफ पर्संस को, कि हमें इस एरिया में वर्क करना है, इतना वर्क करना है, ठीक है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जो लीडर होता है वो ट्रस्टफुल होता है, मीन्स सारे लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट होता है ड्यू टू देयर लीडर क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं और उस पर कॉन्फिडेंस अपना जाहिर करते हैं कि हमें मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि लीडरशिप की जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो दूसरे लोगों को फटाफट से क्या कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी तरफ। सो ड्यूबिन ने क्या कहा था? लीडरशिप इज द एक्साइज अथॉरिटी एंड द मेकिंग ऑफ डिसीजंस। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि क्या लीडर के पास अथॉरिटी होती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, सबसे पहले तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप का कि ये बायपोलर प्रोसेस है। बायपोलर प्रोसेस मींस इसके जो फर्स्ट साइड है उस साइड वो लीडर होता है और जो अदर साइड है वहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के यहाँ पे अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो कि सेपरेटली वो प्ले करते हैं। सेकेंड इज म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। लीडरशिप क्या करते हैं, लीडरशिप में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मेंबर में और लीडर में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कोऑर्डिनेशन मीन्स काम में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना, ठीक है, कि ताकि क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मेंबर जो हैं वो क्या करें, कोऑर्डिनेशन के साथ चलें ताकि जो इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हो वो क्या है, अचीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन में क्या है कि सभी को जो है मिलजुल कर काम करना चाहिए और लीडर को भी इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑटोक्रेटिक, अपने हुक्म चलाने से ज्यादा अच्छा है कि वो डेमोक्रेटिक जो है अपने आप को रखे, ठीक है। डेमोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, सही तरीके से सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है वर्किंग विद म्यूचुअल कॉन्सेंट, ठीक है। अब जो भी डायरेक्शंस आप दे रहे हैं, ठीक है, लीडर जो भी डायरेक्शंस देता है उसमें सभी की कॉन्सेंट होनी चाहिए, ठीक है, सभी उस बात से सहमत होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ओवर सुपीरियरिटी, ठीक है। अब इसमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बिलीव इन सुपीरियरिटी ऑफ द लीडर, ठीक है, उनका जो लीडर होता है, ठीक है, वो उसमें विश्वास करते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, अब जो एक अच्छा लीडर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? तो सबसे पहले है इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ग्रुप। जो लीडर होता है वो एक ग्रुप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, और बहुत कह लो कि इंटेग्रल पार्ट होता है, ठीक है। मतलब वो क्या है, उसको जो भी इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहा है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो लीडर है, उस वहां पे उसको वहां के इंटरेस्ट, उसके ट्रेडिशंस, उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स वगैरह सब कुछ क्या है पता होते हैं, ठीक है। तो
तो उसको नॉर्मल होके काम करना चाहिए और अपनी टीम मेंबर के साथ जो है एक अटैचमेंट बनानी चाहिए। नेक्स्ट इसकी क्वालिटी होती है सुपीरियोरिटी ओवर द अदर मेंबर्स। अब जो है लर्नर क्या है, सॉरी लीडर क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में क्या करता है, एक सुपीरियोरिटी होती है ओवर द अदर मेंबर्स। वो दूसरों को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, दूसरों से काम करवा सकता है, गाइडेंस दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है उनको, ठीक है। लोग उसको लीडर तभी मानते हैं क्योंकि वो उसके अंदर वो क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, तभी उसको लोग सुपीरियर मानते हैं और उसको अपनी इस साइड का, इस सुपीरियोरिटी का कोई भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट है लव फॉर द ग्रुप। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने ग्रुप को मतलब एक प्यार करे, ठीक है, उनके साथ वेलफेयर के साथ रहे, ठीक है, कोई आपस में कोई कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है, आपस में मिलकर काम करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और एम है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। आइडलिस्ट होना चाहिए, इतना अच्छा आइडल बनना चाहिए उसको कि बाकी के जो अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप हैं वो क्या करें, उनकी तरह बनने की कोशिश करें। नेक्स्ट आता है इसका डायनेमिक होना चाहिए, मतलब टाइम और नीड के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला होना चाहिए या ढलने वाला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब चाहे फटाफट से वो किसी चीज में जो है ढल जाए, ठीक है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सबसे मेन चीज, एक गुड लीडर तभी बन सकता है जब उसके अंदर कम्युनिकेशन का आर्ट हो, जब वो अच्छी तरीके से अपनी बात कह पाता हो, दूसरों की बात सुन पाता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी ही चलाई जाए, दूसरे की सुने ही ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन का आर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए या डेवलप्ड होना चाहिए ताकि वो लॉजिकल और जल्दी से, जैसे कि कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं पर सही डिसीजंस लेने चाहिए, तो वो क्वालिटी भी इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम को लेकर, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी होनी चाहिए उसके पास, मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि भाई उसको साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी वो अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनकी जो है साइकोलॉजी को, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएगा। नेक्स्ट पर्सनल अपीयरेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, लोगों को समझ आने वाली होनी चाहिए, उसका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर पेशेंस होने चाहिए, उसको ऐसा नहीं है कि हर बात पे गुस्सा करे या कुछ भी, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करनी है, किसी के साथ भी बायस नहीं होना है, इम्पार्शियल थिंकिंग होनी चाहिए, रिसोर्सफुल और इनिशिएटिव, मतलब उसके पास बहुत सारे मेथड्स हों एक काम को करने के लिए, मतलब कि रिसोर्सेज से भरा होना चाहिए एंड इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए। ऑब्वियसली जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेगा वो लीडर बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट इज ओपन माइंडेड होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं लीडरशिप की और क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर बताया है आपको, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी अगर पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है क्रिएट करूं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर इसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो थैंक यू फॉर